बात करते हैं आजकल जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारा मेन जो होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है स्पेशली कोविड के बाद या जो हमारा करंटली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और हम इसका इम्पैक्ट जब देखते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर तो आई थिंक हम जनरली तो बात करते हैं कि लोगों का स्ट्रेस का उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है. सिंस योर फॉर्टे इज द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी तो आई वुड लाइक यू टू डिफाइन पहले तो कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है क्या और उसके बाद वर्क प्लेस स्ट्रेस क्या है और उसको हम कोप कैसे करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इस हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ ह्यूमन स्टडी, राइट. सो ह्यूमन माइंड की और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है. तो जब भी जहाँ कहीं इंसान जाता है वहाँ साइकोलॉजी जाती है. सो जब इंसान ऑर्गेनाइजेशन में जाता है एज अ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और एनी पोस्ट एनी लेवल तो उसके साथ साइकोलॉजी भी जा रही है. तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं. इट्स कम्स अंडर एज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बिकॉज उसमें प्रोडक्शन भी आ जाती है और मैनेजमेंट भी आ जाती है. इज इट द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज द मेजर अम्ब्रेला और उसके अंडर जी उसमें बेसिकली इसको हम आईओ कहते हैं, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, राइट. क्योंकि इसलिए हम व्हाइट कॉलर भी और एम्प्लॉयज भी लेते हैं, ऑल कैडर वी टेक, राइट. सो जो बंदा भी घर से बाहर काम के लिए निकलता है he comes under the organizational psychology. जहाँ तक आप बात करी है वेलबींग की या जहाँ से आप बात करी है साइकोलॉजिकल की, तो इंसान जब जाता है किसी भी जगह पे काम करने तो वो अपने साथ एक लगेज तो अपना लेके जाता ही है. और वो उसकी पर्सनालिटी है, वो उसकी परसेप्शन है, वो जो उसकी सेल्फ तो अलग नहीं होती. आप जितना मर्जी, और इसी तरह जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो आप ऑफिस घर कोशिश तो करते हैं मैं छोड़ा लेकिन आप लेकर जरूर आते हैं उसके स्ट्रेस. बीवियां जो हैं वो ये बड़ा कहती भी हैं कि जी ये वहाँ का जो है काम और स्ट्रेस सारा घर ले आए हैं. इसलिए दिस is now the organizational psychology is the area which help the individuals ताकि वो ना individuals at workplace, right. So workplace पे आता है. अब आप बात करती हैं उसकी psychological well-being की या उसकी फिजिकल वेलबींग, हम दोनों को लेके भी चलें. मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वेलबींग को आसान अल्फाज में ऑडियंस के लिए बताइए. देखिए जी, हम एक आम वर्ड लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन का, ठीक है. सो आम जबान में मैं ये कहूँगी कि अगर आपका एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन रखता है, सेटिस्फाई है, तो वो आपके लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट. वेरी राइटली डिफाइंड इज द जॉब satisfaction is the main criteria. Motivation is the second criteria. Because if you're enjoying your work, only then you can perform well. So job satisfaction हो गया, motivation हो गया. If you are satisfied, you move for the work, right? अब ये साइड आ गई आपके एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की साइड पे ये आ गई कि उसने कमाना है, ठीक है ना. उसने तो कमाना है और लेकिन उसने आपको खुश रख के कमाना है. पहले सिर्फ कमाने की बात होती थी, बाय हुक और बाय क्रोक. वो ट्रेडिशनल वे ऑफ था कि जी स्विच लगा दें, सुबह 9 बजे लगा दें, शाम 9 बजे उतार दें. अब वो इट्स अ सोशल यूनिट नाउ. ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लाइक एन मशीन, इट्स अ सोशल यूनिट. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को जब हम सोशल यूनिट पे कहते हैं तो सोशल यूनिट में फीलिंग्स भी आ जाती हैं, परसेप्शंस भी आ जाती हैं, पर्सनैलिटीज भी आ जाती हैं, इमोशंस भी आ जाते हैं. आई रिमेंबर व्हेन आई डिड माय एमबीए तो एक किताब में लिटरली लिखा हुआ था कि इमोशंस आर नोवेयर इन द बिजनेस बुक्स. हम सुनते होते थे, ठीक है, तो अदरवाइज तो हम तो फिर रोबोट्स हो जाए ना. अब आप देखिए कि इमोशनल लेबर ईक्यू का कॉन्सेप्ट ही यहीं से मर्ज हुआ है. और आप सोचिए इमोशनल लेबर के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही. आप जब तक न्यू वर्ड यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द इमोशनल लेबर. जी, आप जब तक एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपनी रिसेप्शन पे नहीं बिठाएंगे आपका काम ही नहीं चलता. हम बचपन से देखते हैं, जब हमारे दिमाग में एक लफ्ज आता है मैनेजर, तो हमें 2 ही मैनेजर ख्याल आते हैं, एक होटल में टाई लगा हुआ मैनेजर और एक बैंक में एग्जैक्टली, राइट. और वो मुस्कुरा रहा है. जब सर्जन का ख्याल आता है तो हमेशा मेल का आता है, फीमेल सर्जन ज़हन में नहीं आती. या गायनेकोलॉजिस्ट, सेम गोज विद द गायनेकोलॉजिस्ट. सो जो हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही 2 मैनेजर्स आते हैं, राइट. सो इसलिए हम भूल गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मैनेजर नहीं है या सिर्फ एक नहीं, हर लेवल है. अब प्रॉब्लम कहाँ हायरार्की है. अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जिस तरह हम सोशल सेटअप में हायरार्कीज में इश्यूज हैं, रोल्स में इश्यूज हैं, प्रोसीजर्स में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज होते हैं. और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि इश्यूज क्या है.